गुड मॉर्निंग दोस्तों। नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती, अब तक टोटल आवेदन कितने भरे गए और क्या इसके पीछे का कारण रहा, इसके बारे में पूरा गणित गणित आपको इसमें समझाने वाले हैं। फार्मासिस्ट के आवेदन इस बार कम हुए हैं और फर्जी वाले में पकड़े जाने के डर से जो है यहाँ पर आवेदन कम किए गए। इसके अपोजिट नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका असर सीधा सीधा किन किन चीजों पर पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर पूरा गणित हमने निकाला है भैया, फार्मासिस्ट भर्ती का, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का और सीएचओ भर्ती का। ठीक है। अब ये अच्छी खबर है। हालांकि ये पैरामेडिकल वालों के लिए एक न्यूज़ पहले भी आई थी अखबार में, जिसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। 9 तारीख की है ये खबर। ठीक है, 9 जून की। मेरिट पर होने वाली भर्तियों में गड़बड़ियां रोकने के लिए शिफू बनाएगा एक्शन प्लान। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और हमने बोला था पूरा कि भैया किस तरह से फर्जीवाड़ा चलता है पैरामेडिकल के अंदर। एक तरफ तो आप जो है मेडिकल पर किराए से दे देते हो रजिस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ उसी रजिस्ट्रेशन से आप जो है यहाँ पर संविदा पर कार्य करते हो। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए, इस वजह से वो आवेदन नहीं कर पाए। इसके अलावा फ्रेशर अभ्यर्थी ने भी आवेदन नहीं किया कि भैया हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, हमारे पास तो कोई बोनस ही नहीं है। चले इसके ऊपर पूरी चर्चा से बात करेंगे। पहले फार्मासिस्ट भर्ती का यहाँ पर आप अनुमान देख लीजिए, गणित देख लीजिए कितने फॉर्म भरे गए। 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें 18,995 आपके फॉर्म भरे गए थे, कैंसिल हो गई थी भर्ती। फिर 2022 में भर्ती आई, 24,000 फॉर्म आपके भरे गए थे, वो अभी कैंसिल हो गई। इस बार 2023 में जो आपकी 11 जून निकल चुकी है लास्ट डेट, इसमें 17,000 फॉर्म भरे गए। ठीक है, यानी अब आपके जो है 6 से 7 हजार फॉरम यहाँ पे कम हो गए हैं। ठीक है। अब इसका क्या कारण रहा, क्या कुछ चर्चा रही, इसके बारे में बात करेंगे। काफी मजेदार जो चीज रहने वाली है। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का हिसाब किताब देख लीजिए। 2022 में वो जो भर्ती आई थी अभी 8-9 महीने पहले, ठीक है, तो 74,000 फॉर्म भरे गए थे, 1279 पोस्टों पर आई थी। तो काफी लोगों ने सोचा था, फ्रेशर अभ्यर्थियों ने, यार 1279 पोस्ट है और 30-30%, 20-20% बोनस लेकर, 10-10% बोनस लेकर काफी लोग बैठे हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन आएगा, हमारा तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आवेदन कम हुए थे उस वजह से। ठीक है। और इस बार क्या है, अब कई सालों के जो है यहाँ पर आवेदन भी जो बोनस है उनको मिल गया। जैसे पहले 10% नहीं मिल पा रहा था काफी लोगों को, तो इस बार 10% काफी लोगों को मिल गया। तो यहाँ पर बढ़ गए पद, सॉरी फॉरम। 82,150 टोटल 2023 में जो है आपके फॉर्म भरे गए हैं। अभी वर्तमान में जो भर्ती चल रही है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें 82,150 फॉर्म भरे गए हैं। सीएचओ भर्ती का हिसाब किताब आपको बताऊं 2022 का, जिसका पेपर लीक हो चुका था और अभी जो जिसका रिजल्ट अटका हुआ है, 92,000 फॉर्म भरे गए थे। 88,000 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा ही दी थी। यानी अनुमान यहाँ पे एक लगा सकते हो कि राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर या फिर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थी कितने कितने फॉर्म भरते हैं। आंकड़ा ये निकल कर आता है 80,000 से 90,000 के बीच में, जो आप अभ्यर्थी हो राजस्थान में, जो इंतजार कर रहे हो राजस्थान में भर्तियों का। चले अब आगे चलते हैं। अब इसका खबर और इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, काफ़ी यहाँ पर असर पड़ा हमारी वीडियो से भी, काफ़ी यहाँ पर वायरल भी की थी हमारी वीडियो। हमने बोला था भी सही कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपना रजिस्ट्रेशन का दो दो जगह फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। अब इसमें आगे देखिए, अभी न्यूज़ आई है, हमने इसको सेंड कर दिया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। राजस्थान में अभी 8 भर्तियाँ चल रही है शिफू की तरफ से, और 8 भर्तियाँ यहाँ पर मेरिट से होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये है। अब इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की संख्या करीबन 24,000 से 17,000 घट गई, 17,000 रह गई, यानी 7,000 घट गए। और आंकड़ा बढ़ गया नर्सिंग ऑफिसर का 74,000 से 82,150 पहुंच गया। ठीक है। अब शेफों की ओर से गड़बड़ी रोकने के लिए किए जा रहे इंतजामों के चलते कई उम्मीदवारों ने दोस्तों आवेदन ही नहीं किया। सबसे पहली बात, मजेदार बात तो ये है। अब इस पर आपको क्या कहना चाहोगे, ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या हुआ, आप अपने कमेंट बताइए। ठीक है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2018 में जो है 18,995 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब ये है घटने बढ़ने के मुख्य कारण, तो मैं बता दूं इसके ऊपर आपको कि फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन कम होने का पहला कारण तो मेरिट बेसिस पर सीधी भर्ती करने वाले फ्रेशर की रुचि नहीं होना है। अब फ्रेशर अभ्यर्थी सोचते हैं यार हमारे पास तो ना तो 10% है, ना 20% है, ना 30% है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 10%, 20%, 30% लेकर बैठे हैं। तो उनका सिलेक्शन होगा तो हमें माथापच्ची करने की क्या जरूरत, छोड़ो बाद में भरेंगे फॉर्म, कोई लिखित परीक्षा से आएगी तो। इसके अलावा यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि अभ्यर्थियों को अधिकतम 30 बोनस अंक मिलेंगे। दूसरा, संविदा पर काम करने के साथ साथ लाइसेंस किराए पर देना है। ठीक है। तो इसमें फर्जीवाड़ा होने के वजह से काफ़ी लोगों ने सोचा कि यार पकड़ाव में आ गए तो एक तो हम जो है भर्ती से भी आज छूटेगा। इसके अलावा हमारा जो पंजीकरण है, एक तो क्या पता निरस्त कर दे वो। ठीक है, काउंसलिंग हमें जो है डिसेबल कर दे, कि ना तो हम एग्ज़ाम दे पाए और हमारे जो डिप्लोमा है उसको भी जो है डिसेबल कर दे पूरी तरह से। और दूसरा कारण अब आगे देखिए, मुहर लगने के कारण
जोन स्तर पर अधिकारियों की ओर से गड़बड़ी का आशंका के चलते अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करना, यानी अनुभवी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए। जैसे ही सीएमएचओ साहब को और जोन साहब जो होते हैं, दो जगह से वेरीफाई होता है आपका अनुभव प्रमाण पत्र, आपको पता होगा। तो वहां से जो है आपके अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी ही नहीं किए कई सारे फार्मासिस्ट के। क्यों? क्योंकि उनको लगा जेडी साहब को कि यार इसने एक तो मेडिकल पर भी दे रखा है किराए से, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर संविदा पर भी कार्य कर रहा है। यदि किसी ने आरटीआई लगा दी, सूचना मांग ली, तो शक के घेरे में कौन आएगा? सीएमएचओ साहब आएंगे, जेडी साहब आएंगे कि भाई आपने अनुभव प्रमाण पत्र बना कर दिया है, क्यों दिया है? ठीक है, ये इन्होंने किराए पर भी काम कर रखा है और साथ में ये संविदा भी कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब डिफॉल्ट में कौन आएगा? जेडी। तो जेडी ने यहाँ पर अनुभव भी जारी नहीं किए। अब अनुभव जारी नहीं किए तो कई सारे अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म ही नहीं भरा कि यार अब तो अनुभव ही नहीं आया, और गड़बड़ी भी बहुत ज्यादा हो रही है हमारे में। तो ये कारण मुख्य है। और देखिए, अब इसके ऊपर मैं आगे बात नहीं करना चाहूंगा पद बनने के ऊपर, तो चूंकि आपको पता है यहाँ पर डेट आगे बढ़ चुकी है नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की, त्रुटि संशोधन की। ठीक है, और आपको 5 दिन मिले हैं, 21 तारीख तक जो है आप आवेदन कर सकते हो। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बना दी है। बाकी फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए देखिए अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए तो अभी भर्ती आ रही है जीएनएम की, संविदा की लिखित माध्यम से। हालांकि उसमें भी जो है कोविड वालों को जो बोनस देने की बात की जा रही है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए सीएचओ ही वैकेंसी है भैया। लेकिन यदि सीएचओ भी निरस्त हो जाती है, दोबारा आती है, तो मान के चलिए सीएचओ में भी जो है यहाँ पर कोविड वालों को बोनस मिल सकता है 5, 10, 15। किसके तर्ज पर? उत्तराखंड मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी आई थी जिसमें कोविड में काम करने वालों को बोनस दिया था, तो उसकी तर्ज पर शायद यहाँ पर बोनस मिल सकता है सीएचओ भर्ती में। यदि सीएचओ भर्ती निरस्त हो जाती है जो अभी चल रही है, जिसका पेपर लीक हो चुका था। ठीक है, अब सीएचओ के रिजल्ट जारी करने के लिए भी दो गुटों में बढ़ चुके हैं। इसके ऊपर हम अन्य वीडियो में बात करेंगे सीएचओ के ऊपर। एक जो गुट है वो रिजल्ट जारी करवाना चाहता है, और दूसरा जो गुट है वो रिजल्ट जारी नहीं करवाना चाहता है, निरस्त करवाना चाहता है भर्ती को। बाकी आरटीआई लगा सकते हो आप, यदि आपको रियल में जानना है, या अखबार की न्यूज़ के जरिए हम आपको जानकारी बता रहे हैं भैया फार्मासिस्ट में आवेदन करने वाले छात्र जो कितने हैं और नर्सिंग ऑफिसर में कितने हैं। बाकी यदि आप आरटीआई लगाओ तो आरटीआई के जरिए आपको टोटली संपूर्ण जानकारी, रियल जानकारी जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पद बढ़ने के ऊपर अभी हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि पद बन आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर भर्ती है और फार्मासिस्ट भर्ती है, इसमें पद बढ़ने की उम्मीद बहुत ही कम है। शायद ही आप पद बढ़े। हो सकता है जितनी गति से, तेज गति से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 5 दिन का समय दिया है करेक्शन पोर्टल में, शायद आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाए, इतिहास यहाँ पर रच जाए पहली बार। चूंकि 3 बार, जो 2-3 बार भर्ती हो चुकी है राजस्थान में मेरिट बेस पे, तो काफी लंबा यहाँ पर मामला खींचा है 2-3 साल का। 2-3 साल में भर्तियां पूरी हुई है। शायद इस बार लग रहा है कि आपकी भर्तियां पर जल्दी पूरी हो सकती है। इस पर आपके क्या कमेंट है, क्या विचार है, वो आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी ये पूरा हमने बता दिया है आपको, मामला जो भी चीजें थी, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का। एंड ये थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों। धन्यवाद।